नमस्कार। आज की वीडियो में हमें बात करनी है कि किस तरीके से ये जो आखिरी हमारे 60 दिन बच रहे हैं, वैसे 60 दिनों से ज़्यादा ही बच रहे हैं, बट हम 60 डेज़ प्लान की बात करने वाले हैं ओनली फॉर एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 के लिए। शुरुआत करें इस चीज़ की। देखिए, जैसा कि आपको पता ही है कि जो टोटल फॉर्म भरे गए हैं वो करीबन 4,70,000 फॉर्म भरे गए हैं और पिछले साल के कंपैरिजन में ये कम नंबर है और अब की बार की वैकेंसी भी ज़्यादा देखने को मिली है 2023 से। सो ये मौका ना गवाते हुए जो आखिरी के दिन है, इसके अंदर से कैसे अच्छे तरीके से पढ़ाई की जाए, क्या वो तरीके हो सकते हैं जिस तरीके से हम इतने कम टाइम में एक अच्छा स्कोर कर पाएँ, उसे देख लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इंग्लिश की, जो कि ज़्यादा मार्क्स रखता है, 100 मार्क्स की वेटेज रखता है, और फिर उसके बाद करेंगे जीएस और रीजनिंग की। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज़, जैसे कि आपको अंदाज़ा ही है कि 14 नवंबर के बाद ही आपके जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट होने की संभावनाएं हैं। ठीक है, तो ये जो टाइम है ये आपके लिए बिल्कुल भी बर्बाद नहीं जाना चाहिए, एक अच्छे तरीके से फॉलो कर लीजिए। अब देखो, अगर आप ऐसी छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर अपना टाइम बर्बाद करने लगे हो जिनका वेटेज ज़्यादा नहीं है, तो आप समझ रहे हैं आप कौन सी बड़ी गलती कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें इंग्लिश को देखना है, जो कि 100 मार्क्स की वेटेज रखता है। हम इंग्लिश को 3 टुकड़ों में बांटते हैं। पहला, ग्रामर, वोकैब एंड कॉम्प्रीहेंशन। ग्रामर पोर्शन को कैसे पढ़ना है, ठीक है, मैं सारी चीज़ें बताऊंगी और ये टाइम पीरियड को देखते हुए 2 चीज़ें रहेंगी। पहला, वीडियो बिल्कुल सिंपल रहेगी, कॉम्प्लिकेटेड जाने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं रहेगी। दूसरा, प्रैक्टिकल बातें करेंगे, ठीक है, जो पूरी की जा सके। 45 मार्क्स की आपकी ग्रामर का वेटेज है, ऊपर नीचे आपको देखने को मिलेगा, कभी 47 हो जाएगा, कभी 43 हो जाएगा, अप्रॉक्स की बात करते हुए देखते हैं। 45 मार्क्स की आपकी ग्रामर है। वॉइस नरेशन 10-10, एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट एंड ब्लैंक। जैसा कि आपको दिख ही रहा है कि ये जो 2 हैं, वॉइस एंड स्पीच, ये जो 2 हैं ये अलग हैं और इनको आप बहुत अच्छे तरीके से कम टाइम में ख़त्म कर लोगे। लेट सपोज आपने कोई वॉइस की वीडियो देख लो, अब कोशिश करिए थोड़ी लेंथी वीडियो देख ले, लाइक 1-2 घंटे की वीडियो आप लगातार देख ले, जिसके अंदर वॉइस के जितने भी टॉपिक हैं वो वहीं पे कंप्लीट हो जाए। टुकड़ों टुकड़ों में नहीं, एक मैराथन देख ले, जैसे वॉइस के कोई मैराथन यूट्यूब पर डाली आपने, वो आपने कंप्लीट देख ली, यू आर गुड टू गो। फिर उसके बाद क्या करें, पिनेकल से क्वेश्चन लगाए। क्लियर है? तो वॉइस एंड स्पीच की तो ये तरीका होगा कि आप एक मैराथन देखेंगे, उसके बाद आप पीवाईक्यू लगाएंगे। पीवाईक्यू के लिए आप टेक्स्ट बुक ऐप भी यूज कर सकते हैं, जो कि ऑनलाइन सोर्स है, और अगर आप ऑफलाइन की बात करते हैं तो आप एक बुक ले सकते हैं जिसका नाम है पिनेकल, जो कि आपको काफ़ी हेल्प करेगी। और अगर आपके पास कोई अदर बुक भी है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बस मोटिव ये है कि उसके अंदर प्रैक्टिस के अच्छे खासे क्वेश्चन होने चाहिए। एक मिरर ऑफ कॉमन एरर करके बुक आती है, जो कि मोस्टली बच्चों के पास होती है, तो कोई दिक्कत नहीं है, अलग बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, यू आर गुड टू गो। ठीक है, बट एक और चीज़, उसके अंदर अगर आपको वॉइस एंड स्पीच मिलती है देन ही कर सकते हैं, अदरवाइज आपको किसी और बुक की तरफ स्विच करना पड़ेगा। पॉइंट ये है कि आपको प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है, तो पिनेकल आप अच्छा है सोर्स कह सकते हैं। अब बात करते हैं इन 3 भाइयों की, एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट और ब्लैंक। यहाँ पे ब्लैंक आपको प्रोवाइड कर दिए जाते हैं और आपको अपनी ग्रामर नॉलेज के हिसाब से फिल करना होता है कि वहाँ पे क्या आएगा, वो किसी भी हिसाब से हो सकता है। इसको कैसे किया जाए, ये बहुत ज़्यादा टफ चीज़ है। ये 3 चीज़ें, ये जो शुरू की 2 है, इसके क्वेश्चन बनाना आसान है, ठीक है, इसके अंदर रूल्स वगैरह याद करने का काम होता है, जो कि बहुत आसानी से हो जाता है। लेट सपोज अगर आप एक दिन में फिक्स कर लो ना कि वॉइस आज मैं खत्म कर दूंगा, तो आप हर एक कंसेप्ट याद कर जाओगे सिर्फ एक दिन के अंदर, और प्रैक्टिस भी कर लोगे। इतना ईजी है और स्कोर देख सकते हैं कितना ज़्यादा है, तो इस हिसाब से प्रैक्टिस करना। एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट एंड ब्लैंक, इनको ऐसे देखो। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, एक आती है, जैसे आप वीडियोज़ वगैरह देखते होंगे 60 रूल्स करके, 60 रूल्स ऑफ ग्रामर, काफ़ी लेंदी वीडियोस जाती है, ये वाली जो वीडियोस जाती है काफ़ी लेंदी जाती है। आप एक एक करके पूरे ग्रामर के कंसेप्ट को समझना तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमें प्रैक्टिकल तरीके से सोचना है। आप क्या करेंगे, ये 60 रूल्स ऑफ ग्रामर वाली जो वीडियोस होती हैं, कोई एक वीडियो जो भी सबसे टॉप पे आ रही हो, ठीक है, लाइक आपने सर्च किया 60 रूल्स ऑफ ग्रामर, दैट्स इट, ऐसे स्टैनो ये वो कुछ डालने की जरूरत नहीं है, जस्ट टाइप करना है 60 रूल्स ऑफ ग्रामर, सबसे टॉप पे जो ज़्यादा रेटेड हो। कोशिश ये करना स्पॉन्सर ना हो, चेक कर लेना, वैसे स्पॉन्सर नहीं होगी, ऐसी वीडियो पे स्पॉन्सर नहीं देखा है मैंने अभी तक, बट आप उसे चेक कर लेना। सबसे टॉप पे जो आ जाएगी
यू आर गुड टू गो। देख लेना लेंथ के हिसाब में बड़ी है क्या है, उस हिसाब से अपने इंग्लिश को कंप्लीट करने की सोचना। वहाँ से आप क्या सीखोगे, वहाँ से आप कंसेप्ट सीखोगे। अब सिर्फ कंसेप्ट या रट्टा लगा लेने से रूल का आंसर नहीं होते हैं। तब क्या करें, रूल देखा, अब उसे एप्लीकेबल करना सीखो। आपकी मेमोरी में फिट होना चाहिए। वो कैसे होगा, वो होगा आपके जितने ज़्यादा आप क्वेश्चंस लगाओगे, अगेन पिनेकल का काम आ जाएगा। तो ये 3 चीज़ें आप इस तरीके से कवर कर सकते हो और जितना टाइम पीरियड मैं आपको बता रही हूँ उसमें ये कवर किया जा सकता है। कोई क्वेश्चन नहीं मैम क्या करना है, कहाँ से करना है, बहुत सिंपल तरीके से बता रही हूँ। सुनो, जल्दीबाजी मत दिखाओ, पूरे वीडियो को ढंग से सुनो। दूसरी आपकी वोकैब 15 मार्क्स की एंटोनिम, सिनोनिम, इडियम। अब आप बोलोगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आता है, कहीं कहीं पे देखा गया, ओके गुड टू गो, कर सकते हो उसे भी, बट मेन चीज़ आपकी यहाँ 3 है, एंटोनिम, सिनोनिम, इडियम। क्या कर सकते हो उसके लिए, ब्लैक बुक का नाम सुना होगा, सुना है। अगर पहले से प्रैक्टिस करते हुए आ रहे हो ना, ठीक है, पहले से ही पढ़ते हुए आ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर बिल्कुल बिगिनर हो तो ब्लैक बुक के अंदर एक टॉप 200 करके होती है, टॉप 200 करके ना, एंटोनिम, सिनोनिम, इडियम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ऐसे टॉप 200 करके दिया होता है। मतलब कि जो बार बार एग्जामिनेशन में रिपीट होते रहते हैं उनको एक जगह पे कंपाइल करके आपको प्रोवाइड किया गया है। उस केस में आप उन टॉप 200 को याद कर सकते हो। तो एंटोनिम, सिनोनिम, इडियम, टॉप 200 आप इस तरीके से करोगे और 15 मार्क्स को इस तरीके से कवर करने की कोशिश करोगे। अगर मैं आपको कहूँगी कि पूरे एक बार रीडिंग ले लो, तो क्या वो चीज़ प्रैक्टिकल है? 60 डेज़ की स्ट्रेटजी में अगर मैं आपको 1 साल का काम बता दूँ तो ये तो फिर गलत कर रही हूँ मैं आपके साथ, है ना। तो आप क्या करेंगे, टॉप 200 वाली चीज़ें कर लोगे। एक्स्ट्रा देखो जितना करना चाहो उतना कर सकते हो, तो आपकी इच्छा होती है, बट मेरा काम ये रहेगा टॉप 200 वाली जो वो है टॉप 200 याद कर लीजिए। उसके साथ साथ की वर्ड जो है, एंटोनिम के वर्ड जो है उनको कर लीजिए, और बाकी टेक्स्ट बुक से जब आप फुल मोक लगा रहे होंगे वहाँ पर जो जो वर्ड आए उस एक डायरी में नोट करते चलिए। गुड टू गो। बात करते हैं कॉम्प्रीहेंशन की। कॉम्प्रीहेंशन काफ़ी टफ हो जाता है उनके लिए जो इंग्लिश में कच्चे हैं, जो इंग्लिश बैकग्राउंड से नहीं है। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है कॉम्प्रीहेंशन के लिए। कॉम्प्रीहेंशन का अब ये तो मैं कोई तरीका बोलूँगी नहीं कि 60 दिन पढ़े, चलो भाई ऑडिटोरियल पढ़ लो, न्यूज़पेपर खरीदना शुरू कर दो, क्या ये प्रैक्टिकल चीज़ है? नहीं है। तब क्या करने वाले हैं हम, इसके अंदर आप ये कर सकते हैं। देखिए इसके अंदर आप एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करूँगी कि देखो, या तो पूरे अच्छे तरीके से इसमें मोक लगाने के अलावा, बार बार मोक लगाने के अलावा और कोई तरीका नहीं है जो आपको इसके अंदर बेहतर बना सकता है, क्योंकि ये चीज़ लॉन्ग टर्म होती है। इंग्लिश का जो ये पोर्शन होता है ना, ये डिपेंड करता है कि आप अपनी स्कूल लाइफ से इंग्लिश के साथ कितना रिलेट करते आ रहे हो। क्लियर है? अब आपको बोला आप 60 दिन में सीख जाओगे, ये चीज़ नहीं होती है, ठीक है। क्लियर बात सुन लीजिए। तो इस चीज़ के लिए आप क्या कर सकते हो, मैं समझा देती हूँ। 4 क्लोज टेस्ट आएंगे, हर एक क्लोज टेस्ट के अंदर 5 क्वेश्चन होते हैं, तो 4 5 जा 20, तो 20 यहाँ से आ जाएंगे। 3 पैराग्राफ आएंगे जिसके अंदर आपको पैराग्राफ दे रखा होगा, देन क्वेश्चन पूछेंगे। क्लोज टेस्ट के अंदर फिल इन द ब्लैंक्स टाइप होता है। पूरे पैराग्राफ में 5 जगह पे फिल ब्लैंक्स छोड़ दिए जाएंगे, बोलेंगे 1 2 करके 5 तक आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पैराग्राफ के अंदर पूरा पैराग्राफ होता है, फिर क्वेश्चन लिखा होता है। एंड PQRS होती है 4 लाइन जो अटपटी सी होती है, नाम मेल खाने लायक तो नहीं होती है, बट हमें अरेंज करना होता है कि कौन सीक्वेंस में किसके बाद होती है। इसका सिर्फ एक ही तरीका है, 45 मार्क्स का है ये। इसका एक ही तरीका है कि आप कोई टेस्ट सीरीज वगैरह ले लीजिए। इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता दूँ, आपकी इच्छा अगर आपने पहले से बाय कर रखी है तो गुड टू गो, बट हमारा जो एप्लीकेशन है कशिश भट्ट अकेडमी, उसमें भी हमने 99 रुपीज़ की, सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़ की हमने कॉम्प्रीहेंशन की टेस्ट सीरीज प्रिपेयर करवाई है। वो सारे क्वेश्चन मैंने खुद से चुन के डाले हैं, ठीक है। कुछ भी ऐसे रैंडमली क्वेश्चन मैंने उठ के नहीं डाला है। हर एक चीज़ को मैंने लेवल जो रखा है मॉडरेट से लेकर टफ का रखा है, क्योंकि आप अगर ईजी के लिए प्रिपेयर हो जाओगे और वहाँ टफ क्वेश्चन आ गया तो फिर क्या फ़ायदा उस चीज़ का। तो ये आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए 99 रुपीज़ का ही जस्ट वो हमने प्राइस रखा, आप उसे देख सकते हैं। तो टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में जाएंगे, आपको ही मिल जाएगा ये। और सिर्फ अगर कोई और स्टूडेंट है किसी और एग्जामिनेशन के लिए देख रहा है तो उनके लिए नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए ही है। उसमें आपको क्लोज टेस्ट भी प्रोवाइड किए जाएंगे, पैराग्राफ भी प्रोवाइड किए जाएंगे, PQRS भी प्रोवाइड किए जाएंगे। आपको उनके आंसर निकालने होंगे, और क्या चाहिए भाई। पूरी इंग्लिश की हमने बात कर ली है। अगर आपने नहीं सुना, कुछ चीज़ आपसे मिस हो गई, तो वीडियो फिर से सुनो। खामा का कमेंट करोगे तो वो भरता रहेगा यार, मैं रिप्लाई इसी चीज़ का क्यों दूंगी जो चीज़ मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। समझ रहे हो? वहाँ आपका डिसिप्लिन देखा जाएगा कि आपने वीडियो को कितनी ढंग से सुना था। यहाँ पे हम अपना ये जो पूरा पोर्शन है ये कंप्लीट करते हैं। मैंने आपको बता दिया कि आप अपने कंसेप्ट बनाने के लिए आप मैराथन वीडियोस की तरफ जा सकते हो और बुक आप पिनेकल यूज़ कर सकते हो। बाकी हर एक चीज़ को मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। बात करते हैं हम जनरल अवेयरनेस की।
वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपको एक ऐसी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहती हूँ जो कि आपके आगे के जो स्टेनोग्राफर एग्ज़ाम होगा उसके लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगी। जो जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो इस बैच का प्राइस था, जो कि असिस्टेंट स्टेनोग्राफर JKGS बैच है, उसका प्राइस हमने 399 रखा था। बट आप ही लोगों की डिमांड पे कि मैम 399 नहीं दे पा रहे हैं, हमने उस प्राइस को रिड्यूस किया है। ये स्पेशल प्राइस है और सिर्फ 50 स्टूडेंट्स के लिए ही वैलिड रहेगा। जैसे हम कूपन कोड अप्लाई कर रहे होते हैं ना, उस टाइम पे जब जैसे मैं अगर कूपन कोड जनरेट कर रही हूँ तो वहाँ पे लिख सकते हो कितनी बार इसका यूज़ किया जा सकता है। तो 50 स्टूडेंट ही इसका यूज़ कर पाएंगे। उससे आपका जो प्राइस है वो 349 रुपीज़ हो जाएगा। और जो इस वीडियो को देख के आ रहा होगा उसी को ही पता होगा, अदरवाइज कहीं पे भी ये कूपन कोड के बारे में हमने जिक्र नहीं किया है। सो आपका जो कूपन कोड रहने वाला है वो KBA, कैपिटल में KBA आप लिखेंगे एंड वो आपको अप्लाई हो जाएगा। बात करते हैं कि हम इस बैच के अंदर सिखाने क्या वाले हैं। देखिए, जितना हम आपसे प्राइस ले रहे हैं, वैसे 399 भी बहुत अफोर्डेबल था इस कंटेंट के लिए, बट स्टिल कोई बात नहीं, हमने इसका प्राइस रिड्यूस किया है। और इसके अंदर हम आपको 349 में आप सारी चीज़ें प्रोवाइड करने वाले हैं। वो चीज़ें देख लेते क्या है, जैसे कि आपकी हिस्ट्री की तीनों ही चीज़ें, चाहे वो एंशियंट हो, मेडिवल हो, मॉडर्न हो, हम तीनों चीज़ें कवर करवाएंगे। और साथ में हम उसके आपको PDF नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे जो आपको प्रिंट करना होगा एंड यू आर गुड टू गो। वीडियो डाउनलोड करना एनेबल हो चुका है, तो जो भी स्टूडेंट का नेट का इशू है उनको भी दिक्कत नहीं होने वाली है। साइंस के अंदर आपको फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री तीनों चीज़ें पढ़ाए जाएंगे। नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, प्रिंटेबल नोट्स होंगे, एकदम क्लियर क्वालिटी में होंगे, वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। आप प्रिंट करेंगे, वीडियोज़ देखेंगे एंड यू गुड टू गो। पॉलिटी का भी सेम रहेगा, आपको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। पॉलिटी के कंसेप्ट में बहुत अच्छे से एकदम क्लीन हैंड राइटिंग में आपको चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। ज्योग्राफी में भी आपको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड किए। आपको पता होगा हैंड रिटन नोट्स की क्वालिटी और उसका जो कंटेंट होता है वो ज़्यादा अच्छा होता है, सो इसलिए इन दोनों में आपको ये प्रोवाइड किया जाएगा। इकोनॉमिक्स में भी आपको पूरे कंसेप्ट क्लियर करवाए जाएंगे, साथ ही साथ आपको PDF नोट भी प्रोवाइड किया जाएगा। स्टैटिक GK का भी यही, और करंट अफेयर के हम आपको मंथली प्रोवाइड करने वाले हैं। सो सारी ही चीज़ें और PDF नोट्स तो हमने बात कर ही ली है। आप कूपन कोड अप्लाई करेंगे और आप ये कर सकते हैं, हमारे एप्लीकेशन कशिश भट्ट अकेडमी को आप डाउनलोड करिए, वहाँ जाके आप इस बैच को ले सकते हैं। क्लियर? तो जो आपका टारगेट है कि आपको 50 में से 30 स्कोर करना है, वो पूरा हो पाएगा। जनरल अवेयरनेस में जैसे कि आपको ये सारे ही टॉपिक पता है कि करना कैसा होता है, जैसे कि ये बहुत ज़्यादा वास्ट सब्जेक्ट है, तो अगर बैच ले सकते हो तो ले लो, अदरवाइज़ अगर नहीं भी ले सकते हो तो यहाँ सुन लो कि कैसे पढ़ना है। देखो, आपको सारा डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे देखने को मिल रहा है कि किस हिसाब से आपका वेटेज बटी हुई है। इन वेटेज के हिसाब से आपको उसी को उतनी ही मेहनत देनी होगी। बट एक काम जैसे स्टैटिक GK जो है, जो कि कितना मर्जी भी याद कर लो, तब भी आप श्योरिटी नहीं ले सकते कि आप यहाँ से फुल स्कोर कर पाएंगे। तो इस केस में जैसे करंट अफेयर है, इस करंट अफेयर को आप थोड़ा साइड रख सकते हो। रीज़न इसका क्या है? रीज़न इसका यही है कि इसके अंदर आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है बट बहुत कम रिजल्ट देखने को मिलता है। आप लास्ट के 3 to 4 मंथ के जो मंथली करंट अफेयर होते हैं, आप उनकी रीडिंग ले सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे आप ये कर सकते हैं। पहले आप क्या कर सकते हैं, पहले आप हिस्ट्री की कोई मैराथन वीडियोस देख लीजिए, एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न। वैसे हम जो बैच में करवाते हैं बहुत छोटी वीडियो हम आपको प्रोवाइड करते हैं ताकि आपको ज़्यादा ना करना पड़े। अगर आप एक दिन में पूरी एंशियंट खत्म करने की सोचोगे ना, वो भी हो जाएगा, इतनी हम अच्छे से कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो उनमें और नोट्स बनाने की कोशिश मत करो। अगर आपको कहीं से PDF नोट्स मिल जाते हैं तो उनको प्रिंट करवाओ, और बस बार बार लिखने लगोगे ना, बहुत टाइम लगेगा। और ये चीज़ बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट होता है। ये हिस्ट्री के अंदर 3 चीज़ें बटी है, साइंस के अंदर 3 चीज़ें बटी हुई हैं, ऐसे बट के वो इतना ज़्यादा वास्ट कंटेंट हो जाता है। हिस्ट्री के बाद आप फिर ज्योग्राफी कर सकते हो, फिर पॉलिटी कर सकते हो, फिर साइंस पे आइए और फिर इकोनॉमिक्स में जाइए। और साथ साथ जिन दिनों में आप ये कर रहे होंगे ना, उसी टाइम पे आप स्टैटिक GK के जो है उसको याद कर सकते हैं। रट्टा लगाने का काम होता है, मेन जो होता है स्टैटिक GK का, जितना रट्टा लगा सको उतना ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये जो तरीका है यही रखना है। और आपको हर किसी की मैराथन वीडियोस देखनी है जो आपको अच्छे से मिल जाए, अच्छे से आपको कंटेंट उसका सही लग रहा है। कोशिश करो 1-2 घंटे की नहीं, थोड़ी ज़्यादा घंटे की वीडियो देख लेना। ज़्यादा कंटेंट होगा तो ज़्यादा चांसेस होंगे कि आप उसमें अच्छा स्कोर कर पाओगे। ठीक है, तो ये तरीका हो सकता है। स्टैटिक GK को डेली टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा याद करते रहेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, और इसके अंदर देखो, आप 50 में से ना अगर इस टाइम पे भी सोच रहे हो तो 30 स्कोर करना भी बहुत बड़ी बात हो जाएगी इतने टाइम के अंदर। बिकॉज इतना स्कोर करना भी टफ है ये 2 महीने में। इतना स्कोर तो वो जो लोग 7-8 महीने से पढ़ रहे होते हैं ना, उनका स्कोर बन रहा होता है। क्योंकि जो स्टैटिक GK जो आती है, या फिर मैं आपको बाकी सब्जेक्ट भी बोलूँ, बहुत ज़्यादा टफ आते हैं स्टेनोग्राफर के अंदर, लेवल उसका अलग होता है। तो उसी हिसाब से अपने दिमाग में रखना कि इस चीज़ को कैसे प्रिपेयर करोगे, कौन सी वीडियोस देखोगे। अभी जैसे इस वीडियो खत्म किया, अगर आपने बैच नहीं लिया तो मैराथन वीडियो सर्च करने लग जाओ और उनको एक प्लेलिस्ट बना के अपने
अपने पास ही वॉश लेटर वगैरह में जहाँ आप रखना चाहे वहाँ रख के उसे ऐसे पढ़ सकते हो। बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग का क्या रहेगा, देखो रीजनिंग ऐसी चीज़ है ना, मैं इसका डिस्ट्रीब्यूशन बताने लगी तो कोई फायदा होगा नहीं क्योंकि टाइम बहुत कम है इसके अंदर। देखो हाँ, इसके प्रैक्टिस के लिए भी आप पिनेकल यूज़ कर सकते हो, टेक्स्ट बुक यूज़ कर सकते हो, पिनेकल एंड टेक्स्ट बुक। अब रीजनिंग की बात करो तो रीजनिंग के लिए भी आपको पिनेकल एक बुक खरीद लीजिए। अब कहेंगे बुक खरीदने का टाइम है नहीं, 2 महीने में कौन बुक खरीदेगा, पॉइंट सही है, बट फ्यूचर में पढ़ोगे तो सही, कभी ना कभी तो करोगे। यही कंफर्म हो कि 2 महीने में सिलेक्शन हो ही जाना है, ये चीज़ में कंफर्म हो तो फिर मत खरीदो। लगता है कि नहीं होगा, लग रहा है कि डर है कि अब होश आई है, जब 60 ही दिन बच रहे हैं तो पिनेकल की बुक खरीद लीजिए, आगे भी काम आएगी। और इससे जितनी हो सके रीजनिंग की प्रैक्टिस करते रहिए, यही चीज़ मैं आपको कहूँगी। रीजनिंग में अच्छा स्कोर किया जाता है, कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जिनको आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं होती है, ना आपने कभी पहले भी नहीं पढ़ा हो, बट वो बहुत बेसिक होती है, आप उससे आंसर लगा पाते हैं। जैसे वाटर इमेज है ना, आपका मिरर इमेज जो हो जाता है, थोड़े कोडिंग डिकोडिंग की भी चीज़ें आपको क्लियर हो जाती है, अल्फ़ाबेट वाली जो होती है, तो उस केस में तो इसमें जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे वो चीज़। यहाँ मैराथन देखिए, पीवाईक्यू लगाने के लिए आप पिनेकल वगैरह यूज़ कर सकते हैं। वैसे स्टेनोग्राफर की जो पीवाईक्यू वो बहुत कम देखने को मिलता है, बट स्टिल अगर आप पिनेकल यूज़ करेंगे ना तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, आपके क्वेश्चन बहुत आपको एग्जाम में फंसते हुए देखने को मिलेंगे। और कोशिश कीजिए कि आप कंटेंट ऐसे ही जगह से पढ़ रहे हो जहाँ से आपको बिलीव हो कि हाँ, जो ये कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं इसमें मेरे को एग्जाम में वैसे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो यही आपकी 60 डे स्ट्रैटेजी रहेगी। ये 3 सब्जेक्ट आपको बिल्कुल इसी तरीके से प्रिपेयर करना है, एक भी दिन वेस्ट करने की मत सोचना, ठीक है। हर चीज़ को अच्छे से टाइम लगा के देख लीजिए, हर एक चीज़। इंग्लिश को तो मैंने इतना डीप करके ऐसे समझाया ना कि वही एक जगह जहाँ से स्कोर बना सकते हो, ठीक है, बहुत अच्छा स्कोर बना लिया जाता है वहाँ से। सो इतना ही रहेगा आपकी ये 60 डे स्ट्रैटेजी में। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।